हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगा किस बारे में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में और मेरे अभी तक के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो खुद को ही धोखा देता आया हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही एक रियलाइजेशन होता है मेडिटेशन का। तो घटनाएं जो घट रही हैं और ये जो जीवन घट रहा है, पल दर पल घटता जा रहा है, जो कि एक अलॉटेड वक्त है। तो आज ही के दिन मैंने एक गाना सुना कि 2 दिन का मेला रह जाएगा अकेला, जाना पड़ेगा शमशान। ये था हंसराज रघुवंशी जी के द्वारा गाया हुआ। तो पहले रील में सुना था, एक रील में, तो फिर उसके बाद मैंने सर्च करके पूरा सुना, तो इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड दिस इज द ओनली ट्रुथ। सरप्राइजिंगली वी डोंट रियलाइज इट कि डेथ जो है वही एक सत्य है जिसे आप किसी धर्म से हो, आप पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते होगे, या ईश्वर है नहीं है इस पे विश्वास नहीं करते होगे, करते होगे इतने ईश्वर हैं या एक ईश्वर है या कोई ईश्वर नहीं है। बट एवरीबॉडी नोज इट्स नॉट अबाउट बिलीफ। बिलीफ का मतलब यही होता है कि हम विश्वास करते हैं, मतलब हम जानते नहीं है उसके बारे में, तो हम विश्वास कर लेते हैं। और डेथ के बारे में तो सभी जानते हैं कि डेथ है, यही एक सत्य है। तो एक तरह से डेथ यूनाइट करती है सभी को। और कभी कभी रियलाइजेशन होता है कि मतलब लाइफ बीती जा रही है और क्या ही अचीव कर रहे हैं। अचीव करने का सेंस मतलब इधर के सेंस में नहीं है, अचीव करने का सेंस है कि कुछ ऐसा अचीव करना है मृत्यु के बाद भी जो हो, अगर है कुछ तो क्या पता अगर कुछ हो ही। फिर आती है मेथड्स, आती है मेडिटेशन, ए लॉट ऑफ थिंग्स। कहने को तो कहते हैं कि सब कुछ करने का अर्थ यही है कि ना करना। मतलब ये मेडिटेशन की सारी विधियां ये सब इसलिए ही है कि आप ये कर्ता भाव से मुक्त हो जाएं, कुछ करने से मुक्त हो जाएं। पर कुछ ना करने के लिए भी कुछ करना ही होता है। तो ये सब तो सुनी सुनाई बातें, में ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोल रहा हूँ और ऐसा है ही। अब क्या ही करेगी, अब बचपन में यही सब बातें सुनते सुनाते आ रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं हुआ और अभी भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। बट एक रेगुलर एक डिसिप्लिन वे में कभी चीजें हुई नहीं लाइफ में। तो एक डिसिप्लिन बनाना एक बहुत ही हार्ड चीज हो जाती है, या ऐसा हम सोचते हैं। पर पिछले लगभग 1.5 महीने से आप कह सकते हैं कि हाँ, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तो मेडिटेशन कर ही रहा हूँ। तो मेडिटेशन के कई तरीके हो सकते हैं, लाइक माइंडफुल होना। आप वॉक करते हुए मेडिटेशन कर सकते हो आप। उसके अलावा डायरेक्ट सीधे किसी आसन में बैठ करके आंखें बंद करके, या आधोन लीमित लीमित मतलब आधी आंखें खुली आधी बंद करके मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये सब कई तरह की मेथड्स होती है। अपनी सांस पे ध्यान देना हो गया, कोई एक मंत्र हो गया जिसे आप जपते हो, जोर से जपते हो या मन में ही जपते हो। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इन सब में, या फिर कोई एक ऐसा म्यूजिक लगाओ और फिर आप आसन में बैठ करके ध्यान दो। गाइडेड मेडिटेशन, तो शुरुआत में क्या होता है कि गाइडेड मेडिटेशन ज़्यादा सही रहते हैं, मतलब जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि मन बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। डिसिप्लिन के लिए कोई एक बाहरी की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और आजकल ऐप्स भी हैं, तो गाइडेड ऐप्स हैं कई सारे, वो दे आर क्वाइट गुड। फिर जप मंत्र और मंत्र, ठीक है, मंत्र और उनके बारे में तो है ही, कई सारी चीज़ें हैं, फिर वो तो एक अलग ही अध्याय हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से फिर रियलाइज होता है कि मन बड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। आप मतलब अपने मन को डिस्ट्रैक्टेड होते हुए देख ही सकते हो। सोच को हम अपने आप से एसोसिएट कर लेते हैं कि कोई भी थॉट आया, विचार आया, ये मेरा विचार है। विचार आया तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा ही विचार हो। विचार से स्वयं को संलग्न कर लेना, मैं को संलग्न कर लेना, अपने ईगो को संलग्न कर लेना, ये तो फिर वो विचार एक संबंध हो जाता है और फिर विचारों की एक श्रृंखला चल पड़ती है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट होता है मन। और मोस्टली ह्यूमन नेचर है कि भाई निगेटिव विचार ही आते हैं। पावर ऑफ थॉट्स और इन सब चीज़ों के बारे में तो बहुत, द सीक्रेट और इस चीज़ों के बारे में तो सब लोग जानते हैं आजकल। पर नॉलेज जानने और अप्लाई करने में बहुत फर्क हो जाता है। और जब आप ये मेडिटेट करते हो तो आपको खुद के बारे में चीज़ें पता चलती हैं कि भाई क्या ही है, मतलब मेरा अपनी लाइफ में ही कंट्रोल नहीं है। कुछ भी विचार आ रहे हैं, कुछ भी है, और मैं उससे संबद्ध होता जा रहा हूँ। विचार आएंगे, उनका काम है आना, पर उनसे संबंध होना या ना होना वो आपका काम, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो। उन विचारों की श्रृंखला तोड़ सकते हो और रियलाइज कर सकते हो
मेडिटेशन करने से ये मतलब नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपका ईगो हर्ट नहीं होगा और आप शांत बन जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मेडिटेशन करने से क्या है कि धीरे-धीरे एक जैसे कि ये कुछ पूजा-वूजा होती है ना, आज एक घटना हुई तो उसका विसर्जन करने जाना था, कई दिनों से वो रखा हुआ था, तो भाई तो लेक में विसर्जन करें, पानी में विसर्जन करें, नदी में करें, तो भाई ये मेरे को तो वैसे भी गलत ही लगता है नदियों में विसर्जन करना। जो बचे हुए फूल पत्ती हैं उनका एक दूसरा तरीका है कि उनकी जैविक खाद बना ली जाए, नगर निगम के द्वारा कई सारी चीज़ें ऐसी संचालित होती हैं। पर क्या करता है कि लोग फेंक ही देते हैं, तो लेक के पास गया था तो उसने मना ही कर दिया। तो ठीक ही है, बट एक तरह से ईगो हर्ट हुआ मेरा और मैं अपने ईगो को हर्ट होता हुआ देख रहा था। बात ये था, जनरली क्या होता है कि ईगो हर्ट होता है, हम हमें अंदर से बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट व्हेन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ तो फिर उस चीज़ से एक दूरी आ जाती है, एक असंबद्धता आ जाती है, तो फिर वो चीज़ें क्षुद्र लगने लगती हैं या कहीं उनका उतना मीनिंग नहीं रह जाता। वैसे भी फिर आपको पता चलता है कि इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए लाइफ को, जैसा विकास विकृति जी बोलते हैं। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे आती हैं और कहें तो ईगो ही है भाई, जो है मैं स्वयं, वही बचता है, बाकी सब चीज़ें तो बदलती रहती हैं। इवन तो मेरा अपना शरीर भी बदलता ही रहता है ना, बचपन में हम कुछ और थे, अभी कुछ और है, अभी कुछ और होंगे, पर वही ईगो तो है जो है। तो वही सब चीज़ें हैं। धीरे-धीरे चीज़ों में ऑब्जर्वेंस करने से और प्रैक्टिस अभ्यास से ही चीज़ें होंगी और सतत अभ्यास से, पूर्ण लगन से किया गया अभ्यास, यही ज़रूरी है। और फिर ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं यार, आजकल के डिस्ट्रैक्शन वाले युग में आप कहीं पर भी हो यार, आप व्हाट्सएप चेक करोगे, कुछ भी करोगे, फिर व्हाट्सएप पे पहुँच जाओगे यूट्यूब में, यूट्यूब पे पहुँच जाओगे रील्स में या फेसबुक में या फिर कहीं पर भी इंस्टाग्राम में, फिर वहाँ से रील्स में पहुँच जाओगे और फिर ये रील्स मतलब आपका समय ऐसे चला जाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं भाई घर में रह के पढ़ाई करूँगा थोड़ा। मैंने कुछ कोर्सेस लिए हुए हैं, ऑनलाइन कोर्सेस, पता नहीं कब से लिए हुए हैं, तो रिसेंट कोर्सेस जो थे, तो वही मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, पर हो गया ऐसा हुआ ही नहीं यार। मतलब फिर मैं 4 बजे तो लंच कर रहा हूँ, 4 साढ़े 4 बजे दोपहर में, तो पूरा समय ही निकल गया दिन का। उसके अलावा एक दूसरा प्लान था कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, जैसे कि बाहर डीपी मॉल में बुक फेयर लगा हुआ है और कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं रविंद्र भवन में, और फ्रेंड्स व्रेंड्स भी कुछ है, तो आप बाहर जाओ, बाहर निकल के थोड़ा एक्सप्लोर करो। तो इन सब चीज़ों में मुझे समझ में आया कि बाहर निकल के एक्सप्लोर करना ज़्यादा बेटर था। केवल मैं खुद के लिए बस की बात नहीं है, मतलब पहले भी जो भी प्लान्स रहे हैं, तो जैसे ट्रेवल के प्लान बनते थे, कहीं घूमने जाना है, तो मतलब मैंने रिस्क लिया हुआ है ट्रेवल प्लान के लिए। मतलब अपने एग्ज़ाम या परीक्षा तक को मैंने थोड़ा दाँव में लगाया, हालाँकि वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। पर आप एक रिस्क कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग एंड द अदर थिंग। तो वो लेह लद्दाख का ट्रिप था हालाँकि, और फिर एक और ट्रिप था, तो लेह लद्दाख वाला ट्रिप तो हमने किया ही था। तो बात ये ही मुझे रियलाइज़ हुई कि अपने ट्रैवल प्लान ये सब चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करना सही नहीं है। आपको ट्रैवल प्लान करने चाहिए, आपको गोइंग आउट, और जहाँ लाइफ में ज़्यादा एक्सुबरेंस या यू कैन से कि ज़्यादा आप जहाँ जी सको वो काम करो। और घर की बात है जहाँ तक, तो फिर धीरे-धीरे चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, वो टाइम की बात होती है कि अब मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, टाइम क्या वेस्ट किया, तो अपनी लाइफ ही वेस्ट कर रही है ना, कर रहे हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप चैन से सो नहीं पाते हो। मतलब आराम तो है, आप आराम कर रहे हो ना, पर वो आराम अखर जाता है। मतलब कई लोग खोजते हैं कि भाई बढ़िया आराम है, मस्त आराम है। भाई आपको रात में नींद नहीं आती है। गहरी नींद के लिए अच्छी मेहनत चाहिए और मतलब लाइफ में लगे भाई कुछ सार्थक किया है, ये कुछ तो किया है। तो लाइफ में कैसे लगेगा? डेली मतलब प्रतिदिन मिला करके एक जीवन बनता है। आप अगर दिन में कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, मतलब दिन में कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, मतलब इवन ए स्मॉल माइलस्टोन यू आर नॉट अचीविंग एंड यू आर नॉट डूइंग दी वर्क, तो फिर आप अपनी लाइफ को मतलब ग्रांड या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात ये डेली के छोटे-छोटे एफर्ट्स हैं, वो आपको करने ही होंगे प्रतिदिन लगातार। रिजल्ट आए तो, रिजल्ट ना आए तो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खुश हो, तो भी आपको लाइक यू हैव टू डू द वर्क, दैट्स द ओनली वे। तो आज का एक्सपीरियंस तो यही रहा है, और इसीलिए तो फिर रात में सो रहा था, तो भाई नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैं आकर के
एक आध वीडियो अपलोड किया और फिर ये वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी कुछ बुक्स पढ़ूंगा। ऐसे तो नहीं चलने वाला है कि ऐसे नींद ही नहीं आएगी। स्वयं के प्रति ईमानदार रहना तो जरूरी है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर वर्क। थैंक्स फॉर लिसनिंग।